हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूं एक नए पेपर सेट के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम एसएससी एमटीएस के पेपर को टारगेट किए हुए हैं और इस टारगेट को हासिल करने के लिए कंटिन्यू मेरी सीरीज़ आपके सामने आ रही है। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं सेट नंबर 31 है। तो थोड़ा सा देखेंगे हम लोग इस चीज़ में। देखिए, कंटिन्यू 30 दिन से ये सीरीज़ चल रही है, पर डे आपको वीडियो मिल रहा है। आपको मालूम है कि 30 सितंबर आपकी जो है एग्ज़ाम डेट है और कई बच्चे एडमिट कार्ड को लेके थोड़ा टेंशन में है, सर एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो मेरा एक मानना है 20 से लेके 25 सितंबर के बीच में आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड आपके पास आ जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के करीब एक हफ्ते पहले जो है एसएससी एडमिट कार्ड जारी करता है। उसके अंदर आपको सिटी मिल जाएगा और फिर देन एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में कुछ जानकारी देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में जो बच्चों का परफॉर्मेंस है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पहले तो केवल 5 ही बच्चे करते थे, लेकिन आज करीब 15 बच्चे जो हैं कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम बता रहे हैं। तो देखिए, पुराने वाले सारे बच्चे तो हमारे हिटमैन हैं ही हैं। कुछ एक दो बच्चे जैसे गुप्ता जी करके जुड़े हैं हमसे। तो गुप्ता जी ने बहुत टेंशन में थे, लेकिन उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है। अब उनका परफॉर्मेंस में सुधार आ रहा है। एक लाइट साइड करके एक नया बंदा और जुड़ा है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, उनका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो रहा है। और बाकी हमारे सारे पुराने बच्चे जैसे शालू पिज़्ज़ा सॉरी पूजा, है ना, और पी के द रॉक स्टार, ठीक है। और इसके अलावा हमारे बिजनेस क्लब, खगेश, हमारे भोपाल से जो जुड़े हुए हैं, एक नायक सरनेम करके एक जुड़े हुए हैं, वो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। मेरे को अभी एग्जैक्टली सबका नाम तो याद नहीं आ रहा, सॉरी। नीतू कुमारी करके, इन्होंने का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो बहुत अच्छे से तैयारी करें बेटा, सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हिज माउथ लेफ्ट ओपन एज ही रियलाइज द ट्रुथ। उसका मुंह क्या खुला का खुला रह गया जैसे ही उसको सत्य का ज्ञान हुआ। जैसे ही उसको सत्य के बारे में पता चला तो उसका मुंह कैसा रह गया, खुला का खुला रह गया। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, एज हिज माउथ लेफ्ट ओपन एज ही रियलाइज दैट द ट्रुथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैल ओपन हो जाएगा। क्या करेंगे आप इसके अंदर, फैल ओपन विल बी द फाइनल आंसर। जैसे उसको पता चला कि सत्य क्या है तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। चलिए नेक्स्ट सेकंड पर आइए। इनकरेक्ट स्पेलिंग है। आज क्वेश्चन थोड़े से शफल हैं, आगे पीछे मैंने कर दिए हैं, ध्यान से सुन देखिएगा। अगला वर्ड है हमारे पास में क्या, इन्फ्लुएंस। इसमें देखिए डबल एन आ रहा है। इन्फ्लुएंस में यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, केवल एक ही स्पेलिंग सही है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। क्लियर। मेरे साथ साथ में सॉल्व करते जाइए। मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। कोशिश रहे कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर आपके 25 क्वेश्चन का एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए। चलिए, अब अगला जो वर्ड है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता है, कहीं से भी उठाकर दे दिया, कोई ऑर्डर नहीं था, बिना क्रम का, यानी एका एक। ठीक है। जैसे कंप्यूटर के अंदर होती है ना रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो वो कहीं से भी उठा के डेटा को दे देगी। आपने जैसे कमांड दिया तो कहीं पर भी डेटा पड़ा हुआ वहां से उठाकर वो दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला वर्ड है सिस्टमेटिक, यानी हर चीज़ ऑर्डर में हो। कंटिन्यूस मतलब कोई चीज़ लगातार हो रहा हो। डेफिनेट यानी स्थित स्थायी। और चांस का मतलब होता है मौके पर, यानी मौका मिलना, है ना, कोई मौका मिल जाना, अचानक से कोई मौका मिल जाना, तो दैट इज कॉल्ड चांस। आप लोगों ने वर्ड सुना ना बाय चांस, आप लोगों ने वर्ड सुना है ना बाय चांस, तो बाय चांस वर्ड इसलिए यूज किया जाता है। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है देखेंगे हम लोग। शुभम एंड आई, दो सब्जेक्ट हो गए, एक सब्जेक्ट 1 हो गया, एक सब्जेक्ट 2 हो गया। जब दो सब्जेक्टों को हम आपस में मिलाते हैं तब वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। मेरा जो गिवन सेंटेंस है दैट इज कॉल्ड नो इम्प्रूवमेंट पार्ट। कौन सा है, नो इम्प्रूवमेंट पार्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, दिया हुआ क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इट इज़ बेटर टू बी प्रॉम्प्ट एंड ऑर्गेनाइज देन टू बी डैश। बोला गया है कि इट इज़ बेटर टू बी प्रॉम्प्ट एंड ऑर्गेनाइज। पहले से हम लोगों को क्या होना चाहिए, सजग रहना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए जिससे लापरवाही ना हो। ठीक है। तो देखिए पहला जो वर्ड है हमारे पास में क्या बोला गया है, प्रोविडेंट। अब प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सजग हो, है ना, जो समझदारी से काम करता हो। रेकलेस का मतलब क्या होता है, केयरलेस यानी लापरवाह। जैसे ड्राइविंग अगर करते हैं तो रेकलेस ड्राइविंग होती है। एफिशिएंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुशल हो, स्किल्ड हो। और मीनिंगलेस का मतलब क्या होता है, विदाउट सेंस, बिना किसी अर्थ का, निरर्थ कह सकते हैं। तो देखिए पहला बोल रहा है कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, बशर्ते किसके अलावा, जो चीज़ क्या है बेकार है,
बेकार होने का मतलब लापरवाह, लापरवाही से तो बेहतर ये है कि हम हर चीज़ को व्यवस्थित करके रखें और तुरंत एक्शन लें। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। अगला जो लेटर है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 6 है। रिफ्यूट का मतलब क्या होता है? किसी बात का क्या करना? खंडन करना। क्या करना? किसी बात का खंडन करना और आपको एंटोनिम बताना है। देखिए भाई, मेरे साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। जैसे अब ये क्वेश्चन आया, अब इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिए, फिर पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं तुरंत आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, या ब्रेन के अंदर तुरंत कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। अब ये लास्ट मिनट है भाई रिवीजन का। आप ज़्यादा समय, मैं नहीं कह रहा कि बहुत लॉन्ग वीडियो, बहुत लंबे लंबे समय तक आप देखिए। आप पर डे इसका जो है एक वीडियो सुबह देख लीजिए, एक वीडियो शाम देख लीजिए, तो अभी भी हमारे पास में 15 दिन करीब है, 30 वीडियो बहुत हो जाते हैं। ठीक है। और हालांकि मेरी सीरीज ये कंटिन्यू चलती रहेगी 30 सितंबर तक, आप तो पर डे डेटा मिलता रहेगा। अच्छा, डिनाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मना कर देना, यानी रिफ्यूज़ कर देना। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? झगड़ा होता है। ठीक है, क्वेरल हो जाता है। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा या क्वेरल। नेक्स्ट है एंड्रोज। एंड्रोज का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना? समर्थन करना। किसी चीज़ को क्या करना? सपोर्ट करना, समर्थन करना। और एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? जैसे आपको एक रिसिप्ट मिलती है, पावती मिलती है। पावती क्या होता है? जैसे आपने कोई बाजार में आपने जैसे कोई स्कूल में कुछ आपने डॉक्यूमेंट जमा किए, है ना, तो वो डॉक्यूमेंट या फीस आपने जमा की, तो उसकी जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलती है, तो वो यही होती है। खंडन करना मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को तोड़ तोड़ के अलग अलग कर देना। और सपोर्ट का मतलब क्या होता है? इन सभी का क्या करना? सपोर्ट करना। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माय फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। 7 पे देखिए क्या बोला गया है। देखिए जी, आपके लिए एरर फाइंडिंग वाला दिया गया है 7 वाला, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सोलर स्टॉर्म्स कैन इम्पैक्ट अर्थ ड्वेलर्स इन सिग्निफिकेंटली वेज। इन सिग्निफिकेंटली वेज। अच्छा देखिए, वेज हो गया नाउन। नाउन के तुरंत पहले ये जो एल वाई लगा है, तो ये तो हो रहा है एडवर्ब, ये तो गलत है। नाउन के तुरंत पहले एडवर्ब नहीं आता। नाउन के तुरंत पहले एडजेक्टिव आता है। अगर मैं एल वाई को यहाँ से हटा दूंगा ना, तो ये जो सिग्निफिकेंट है ये बन जाएगा एडजेक्टिव। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 किस तरह का बता रहा है? मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन हिमालयाज रीजन। तो देखिए, दास से, दा के बाद में हिमालय लगा हुआ, ये सही है। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ रही है आर। एक और चीज़ देखिए, मोस्ट कभी भी आ जाए, मोस्ट ऑफ कभी भी आ जाए, मैं इसका एक फॉर्मूला आपके सामने बना देता हूँ। मोस्ट ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नंबर और प्लूरल ही वर्ब आती है। प्लूरल वर्ब आ रही है, मोस्ट ऑफ आ रहा है। ठीक है, सॉरी, क्या दिया हुआ है? लेक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लेक दिया हुआ है। ये सिंगुलर काउंटेबल नंबर है, इसको आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। सो क्या बन जाएगा? दैट इज कॉल्ड लेक्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल काउंटेबल नंबर। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। 9 कैसे काम करेगा? 9 वाले में दिया हुआ है ड्रॉ द लाइन। अब ड्रॉ द लाइन का मतलब क्या होता है? एक रेखा खींच देना, यानी कि हो जाएगा इसका टू सेट अ लिमिट, यानी एक क्या बना देना? एक सीमा बांध देना। क्या बना देना? सीमा बना देना। सीमा बना देना। तो ये हमारे पास में हो जाएगा ड्रॉ द लाइन टू सेट द लिमिट ऑन समथिंग। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। 10 क्या कह रहा है? ही स्टूड अप फ्रॉम देयर चेयर टू सिग्नल द एंड ऑफ द मीटिंग। अब इस स्थिति के अंदर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? अप फ्रॉम हिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। देखिए, ही कभी भी आएगा तो ही का जो प्रोनाउन होता है बेटा, मैं फिर से आपको एक बार याद कराने की कोशिश करता हूँ। दे, देम, देयर। ठीक है, ही, हिम, हिज। अब देखो, सब्जेक्ट के रूप में अगर दे होता तो फिर मैं देयर का यूज़ करता, लेकिन अभी सब्जेक्ट के रूप में क्या है? ही है। तो जब भी सब्जेक्ट के रूप में ही आएगा तो मैं किसका यूज़ करने वाला हूँ? हिज का यूज़ करने वाला हूँ। सो माय फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। Let's see question number 11. So if you see question number 11, it is related to the spotting error. I think it is related to the error only. The telecom company, the telecom growth story is a important. अरे बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, just go and revise the article chapter. आर्टिकल चैप्टर को भैया अच्छे से कर लीजिए अगर एमटीएस का पेपर देने जा रहे हैं तो। ठीक है, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ और हर वीडियो में बोल रहा हूँ, इसमें भी बोल रहा हूँ मैं। सर आपसे पूरा नहीं हो पाए तो मैं आपको केवल 3 ही फॉर्मूले बता रहा हूँ।
आप अगर इन 3 फॉर्मूलों को समझ गए तो आपका आर्टिकल का करीब 80% खेल हो गया। 80% खेल हो गया आपके आर्टिकल का। आपको पूरा तैयार नहीं करना है भैया। मेरी जो शॉर्टकट क्लासेस चलती हैं उसके अंदर मुश्किल से 80-90 फॉर्मूले कराता हूँ, उसमें से इंग्लिश का आ जाता है। देखो भविष्यवक्ता तो मैं हूँ नहीं हूँ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन एक पुराना एक्सपीरियंस होता है भाई। पेपर क्वालिफाई किया है, पेपर में बैठे हैं, कई सारी गलतियों को फेस किया है, उन गलतियों को सुधारा है, तब जाके थोड़ा बहुत 19-20 नॉलेज बढ़ी है। तो देखते हैं भाई हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट। साउंड किसका आ रहा है? ई का साउंड आ रहा है। तो जब ई की आवाज़ आएगी तो आ से लेके अंगा तक आएगा। क्या यूज़ करूँगा मैं? एन। तो ए को हटा दूंगा, क्या करूँगा? एन का यूज़ करूँगा। ठीक है, क्लियर? सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। मैं ऑप्शन जरा टिक कर देता हूँ, कौन सा ऑप्शन होगा? अरे कंप्यूटर महोदय 1 मिनट रुक जाओ, पेज क्यों पलट रहे हो? पढ़ाने दो ना बच्चों को। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 किससे बिलोंग करता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। किससे रिलेट करता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। क्या बोला जा रहा है? डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली सेट समथिंग बिल्डिंग अनयूजली ऑन फायर। भैया ये रिपीट क्वेश्चन है। क्या आया है? रिपीट आया है। ये पहले भी एक बार आ चुका है, ये सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है। जानबूझकर किसी बिल्डिंग में आग लगा देना। तो जो जानबूझ के जो आग लगाई जाती उस घटना को क्या बोला जाता है? आगजनी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सर बाकियों के मीनिंग बता दीजिए। एम्बियश का मतलब होता है घात लगाना। क्या होता है? घात लगाना। ठीक है। अर्गेरियन का मतलब क्या होता है? जो मतलब हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित हो, कृषि रिलेटेड या कृषि संबंधित। ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड। एपेक्स का मतलब क्या होता है? टॉप, यानी ऊंची शिखर होता है ना, चोटी होती है, जैसे हिमालय पर्वत है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी होगी कराकोरम केटू, वो अपेक्स। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ये रिपीट हो चुका है, प्लीज आप इसको स्टार कर लेंगे इस क्वेश्चन को। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। आई नोटिस सम स्ट्रॉबेरीज ग्रोन इन विच ऑफ द गार्डन। भैया ये जो चैप्टर है ये कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन। आप रिलेटिव प्रोनाउन को जाके पढ़िएगा ध्यान से। रिलेटिव प्रोनाउन चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया। हाँ 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 हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन। एक्चुअली क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना रिलेटिव प्रोनाउन से तो कम है। इसको मैं थोड़ा सा अपने शब्दों को वापस लूँगा मैं। ये यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो सिंटैक्स से रिलेटेड भी है, बहुत सारे चैप्टरों को रिलेट करेगा। ये आपका एडजेक्टिव को भी रिलेट कर देगा और प्रोनाउन चैप्टर को भी रिलेट कर देगा। तीनों का कॉलम बनता है। आई नोटिस सम स्ट्रॉबेरीज ग्रोन इन इन विच ऑफ द गार्डन। तो देखिए, मैं जानता हूँ कि कुछ स्ट्रॉबेरी उनमें से किसी एक गार्डन में, जैसे बहुत सारे गार्डन हैं, बहुत सारे गार्डन हैं, एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं जानता हूँ इनमें से किसी एक गार्डन के अंदर क्या स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, सभी में नहीं है, इनमें से कोई एक है जिसमें स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। तो जब उनमें से किसी एक का सिलेक्शन करेंगे तो अब ऐसी स्थिति के अंदर आपको बेटा करना पड़ेगा ग्रोइंग इन वन ऑफ। क्या हो जाएगा? ग्रोइंग इन वन ऑफ द गार्डन, किसी गार्डन में ग्रो कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। थोड़ा सा लैंग्वेज का भी था ये। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। 14। 14 में क्या पूछा गया है? मिसेस स्पेल्ड पूछा गया है, गलत स्पेलिंग का चयन करना है। तो देखिए ऊपर पिक्चर की स्पेलिंग यहाँ पे तो गलत दी हुई है, क्वेश्चन में ही गलत है। यहाँ पर इसमें ही पिक्चर की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर भी पिक्चर नहीं होता, ये भी गलत है। ये भी पिट कर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। थर्ड के अंदर ही सारी स्पेलिंग सही है, पिक्चर सही है, फाइटिंग की सही है, पिकिंग की सही है, और बाकी सारी स्पेलिंग करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। देखिए बेटा, मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर किया जाए। टॉपिक पढ़ाते समय इधर उधर की बातें कम हो, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है बेटा। देखिए अगर एक बार पेपर हाथ से स्लिप हो गया ना तो 365 डेज, 365 दिन बाद में आपको दोबारा वो पेपर में बैठने का मौका मिलेगा। और 365 दिन में आपके जीवन में कितनी उथल फुथल हो गई होगी ना तो मुझे मालूम है ना आपको पता है ना। तो जो है अभी है बेटा। एंटेनिम्स आपको बताना है। जैनिथ, जैनिथ का पहले मीनिंग जान लीजिए। जैनिथ का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बिल्कुल शिखर पर हो, यानी टॉप पर हो। देखो क्या बोला है, देयर रेवरेंस रीचेज इट्स टॉप हेयर एट द बर्थ प्लेस ऑफ योर कंट्री फाउंडर। जैनिथ यानी कि क्या होता है? कोई चीज़ ऊंचाई पर हो। पेनेकल का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज़ पीक पर हो, कोई शिखर हो, कोई चोटी हो। क्रेस्ट का मतलब भी क्या होता है? कोई शिखर हो, कोई चोटी हो, पीक होता है। हॉरिजन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ हॉरिजॉन्टली रखी हो, क्षितिज पर रखी हो। अब नैडर का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? किसी चीज़ का बॉटम होता है।
क्या होता है? बॉटम। हमको क्या पूछा गया है? एंटेनिम पूछा गया है। टॉप का क्या बनेगा? बॉटम। जेनिथ का क्या बनेगा? नेडर। सो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन रिपीट वर्ड है बेटा, स्टार कर लीजिए। यहाँ पर आपको लिए सिनोनिम पूछा गया है, सिनोनिम आपको बताना है। यहाँ पे मॉडेस्ट का मतलब क्या था? ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, सॉफ्ट हार्टेड हो। कैसा हो? सॉफ्ट हार्टेड, विनम्र हो, है ना, सॉफ्ट हार्टेड। हम्बल का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सभ्य हो, है ना, फ्लेक्सिबल हो, विनम्र हो, पोलाइट हो बंदा, ठीक है। अच्छा, डिसमल का मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंटेड, यानी निराश हो कोई व्यक्ति, डिसअपॉइंटेड। बोल्ड का मतलब होता है ब्रेव, यानी बहादुर होता है, वेलियंट, हेरोइक, चिवलरस। नेक्स्ट है हमारे पास में ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है कब्र। आप लोगों ने देखा है कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान को ग्रेव यार्ड बोलती है ना, तो कब्र होता है ये। इसका मतलब दुख भी होता है। ग्रेव का कभी कभार मीनिंग क्या निकलता है? दुख भी निकलता है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है? हमको बताना है सिनोनिम। इफ यू सी द सिनोनिम, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द suited फॉर इट। Okay, next let's see question number 17. With the 17 number, with the in the question number 17, they have given a question which is underlined. Although the water may have receded, the aftermath of one of the world's biggest natural disaster. ऐसा क्या? कैसे करेंगे इसको? अच्छा, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, शॉर्ट आउट, सोचनी नहीं है ज़्यादा, बहुत आसान है भैया। एक क्वेश्चन स्टार प्लस कर लीजिए और इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। मोस्ट रिपीटेड फॉर्मूला है, एसएससी का पसंदीदा फॉर्मूला है, एसएससी वालों को बहुत 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 पसंद है ये वाला फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात, इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे एरर हो सकती है। हो सकता है दा के ऊपर एरर दे दें, हो सकता है सुपरलेटिव डिग्री पे दे दें, हो सकता है प्लूरल काउंटेबल पे दे दें, हो सकता है वर्ब को लेकर एरर वो लोग दे दें, ठीक है। अभी अगर हम क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में किस तरीके से दिया गया है, सारी चीज़ों को देखते हैं। हमारे पास में दिया गया है ऑल दो, हालांकि पानी में हैव रिसीटेड, द वाटर में हैव रिसीडेड, द आफ्टर माथ वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर्स हैड ओनली बी जस्ट बिगन। तो देखेंगे यहाँ पर आप सिर्फ फॉर्मेशन को मैच कीजिए। सर वन ऑफ द आ रहा है, वन ऑफ द आ रहा है, वन ऑफ द आ रहा है, वन ऑफ द आ रहा है। द वर्ड्स बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ रही है। सर प्लूरल नंबर आ रहा है, सर प्लूरल नंबर आ रहा है, सर सिंगुलर नंबर आ रहा है, तो ये हो गया कैंसिल। अब इन दोनों में से किसी एक को फैसला लेना है। अब इन दोनों में से किसी एक का क्या करना है? आपको फैसला लेना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, अगर इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, अगर मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे हेड अंडरलाइन नहीं किया हुआ था, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर हेड अंडरलाइन होता, चूंकि हेड अंडरलाइन नहीं किया गया है यहाँ पर, लेकिन आपको कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पर क्या दे दिया गया है? हैज़ दे दिया गया है। अगर यहाँ पर हेड अंडरलाइन किया होता पहले से ही तो मेरा आंसर क्या हो जाता? फर्स्ट वाला। लेकिन उन्होंने हेड पर एरर नहीं पूछी है, उन्होंने कहाँ तक पूछा है? केवल डिजास्टर तक। इसलिए अब ये जो वर्ब का यूज़ है ना, ये तो मैं देखूंगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर 2 ही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ बेटा, अगर उन्होंने हेड के ऊपर भी अंडरलाइन कर दिया होता ना, तो फिर मैं पहला वाला आंसर करता। तो ये ध्यान रखें, ये एसएससी ने आपके ब्रेन से खेला है, ये थोड़ा सा ट्रिकी खेला है ये। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। 18 क्या कह रहा है? वाई डजेंट यू, अरे डजेंट के साथ में यू, ये तो होता ही नहीं है, डोंट यू होता है। यू के साथ में क्या हो जाएगा? डोंट डू आता है ना, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। आउट फॉर द काउंट, अब वर्ड दिया हुआ हमारे पास में, क्या दिया हुआ? आउट फॉर द काउंट। आउट फॉर द काउंट का मतलब होता है बेहोशी जैसी स्थिति, बेहोशी। देखिए, बॉक्सिंग होती है WWE या बाकी होती है UFC वगैरह, बॉक्सिंग होती है, तो एक प्लेयर ने क्या किया? दूसरे प्लेयर को नॉकआउट कर दिया, वो नीचे गिर गया। अब काउंटिंग चल रही है, 1 टिक टिक 1 2 3, रेफरी काउंट कर रहा है, तो आउट ऑफ द काउंट। अगर वो काउंटिंग पे उठ नहीं पाया तो वो क्या हो जाएगा? बेहोशी की स्थिति में। किसकी स्थिति में है वो? बेहोशी की स्थिति में। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? इन अ डीप एंड इनसेंसिबल स्लीप। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। और 20 में क्या पूछा गया है? मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपको भरना आना चाहिए। द बॉयज वर टायर्ड, बच्चे बहुत थके हुए थे, बट नॉट टू टायर्ड टू एग्जामिन द लिटिल हट, लेकिन इतने ज़्यादा टायर्ड नहीं थे कि वो छोटे से हट को, छोटे से जो है जो झोपड़ी थी उसको वो जांच नहीं कर सकते थे। तो थॉरोली, किसी की भी जांच होती है क्या होती है? पूर्ण रूप से थॉरोली होती है।
स्लगिश का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लेजी कोई बंदा हो। वियर्ड का मतलब क्या होता है, ऑड। अच्छा, वीकली यानी कि कोई क्या हो, बहुत ज़्यादा वीक हो, कमज़ोर हो, यानी इनएक्टिव कह सकते हैं आप। ठीक है, एनर्जी लेस हो सकता है। थॉरोली का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर लेना। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट पोर्शन पर। यह हमारे अनसीन पैसेज का लास्ट पोर्शन है। मेरी कोशिश ये है कि बेटा कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट पसंद दिया जाए। अगर आपको पसंद आ रहा है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो प्लीज़ लिख के दें मेरे को। आप लिखें कि सर मेरे से ये नहीं हो पाया, सर मेरे से वो क्वेश्चन नहीं बन पाया, तो हम उसके लिए सोल्यूशन लेकर आएंगे। जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तो फिर क्या मतलब हुआ मेरे वीडियो पे आने का, जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बताओगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमको इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, सर मेरे नंबर कम आ रहे हैं। तो देखिए कुछ बच्चे बता रहे हैं सर मेरे नंबर कम आ रहे हैं, बढ़ेंगे कैसे। बिल्कुल बढ़ते हैं बेटा, एक टाइम ऐसा आता है सभी बैट्समैन के लिए, सभी के लिए, कि एक पीक पे पहुंचकर नंबर नहीं बढ़ते हैं बच्चे के। ये प्रॉब्लम हमारे संग में भी रही थी जब हम एग्ज़ाम में बैठे थे। लेकिन कंटिन्यू मेहनत करने से, है ना, कंटिन्यू मेहनत करने से हमने 2023 का सीजीएल का प्री क्रैक किया। हमने क्यों किया, पहले हमारा संग में भी यही सिस्टम था, हमारे भी मार्क्स नहीं बढ़ते थे, लेकिन प्रीवियस ईयर का हम पेपर लगाते रहे और हो गया हमारा सिलेक्शन, है ना। लेकिन बेटा अभी मेंस हमारा नहीं निकला है, तो हमने प्री के लिए तो किया है, प्री तो हमने क्वालिफाई कर लिया। द गवर्नमेंट इज टेकिंग सीरियसली, गवर्नमेंट क्या कर रही है, चीज़ों को सीरियसली ले रही है। द डैश रोड सेफ्टी एंड कमिटेड टू द रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द पीपल किल्ड इन एक्सीडेंट। एक्चुअली क्या है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको मैं आपके साथ में ही सॉल्व करता हूँ। तो देखिए रोड सेफ्टी का जो इशू है, रोड सेफ्टी का क्या होता है, इशू होता है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो, किल्ड इन एक्सीडेंट, फॉर्यूम्स आर बीइंग कंडक्टेड डैश टू ब्रिंग द लॉ मेकर, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, रोड यूजर टुगेदर टू डिस्कस वे टू। अच्छा देखिए, आपको मालूम है कि रोड सेफ्टी के बारे में बात हो रही है, और रोड सेफ्टी के लिए लगातार क्या बनते हैं, एक नए नए नियम बनते रहते हैं। तो रेगुलरली वो क्या बनते हैं, नए नए नियम बनते हैं, रेगुलर बनते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड रोड यूजर टुगेदर टू डिस्कस वे टू। अब भैया जो सड़क यूज़ करने वाले हैं या उसके जो ऑफिसर है, सड़क की देख रेख करने वाले हैं, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, तो वो क्या करता है कि ये जो एक्सीडेंट जो बढ़ रहे हैं, इनकी समस्याओं से क्या है, वो जूझ रहा है। समस्याओं से जूझने के लिए क्या बोलते हैं, टैकल। ऑप्शन नंबर 3। एवरीवन एग्रीज, हर कोई एग्री है इस बात से, दैट मोर नीड्स टू बी डन ऑन सेफ्टी, रोड सेफ्टी इन डिटर्मिनेशन, कि बहुत कुछ किया जाना चाहिए, आवश्यक चीज़ों को करना चाहिए सड़क की सेफ्टी के लिए, और वो भी डिटर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा दृढ़ विश्वास के साथ में। डिटर्मिनेशन टू डैश द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट, जिससे हम क्या कर सकें, रोड एक्सीडेंट को कम कर सकें। इसमें एक वर्ड आया कर्ब, कर्ब का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम कर देना, डिक्रीज कर देना। तो हमको क्या करना चाहिए, रोड एक्सीडेंट को कम करना चाहिए, हमको कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स उठाने चाहिए। बोला गया है द कंट्री विद द कॉरपोरेशन ऑफ द रिलेटिव एजेंसीज, कंपनियां क्या कर रही हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कई सारी प्राइवेट कंपनियों के साथ में कॉरपोरेशन कर रही है, इज मेकिंग सीरियस डैश टू इंस्टिल प्रॉपर रोड कल्चर इन चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स एंड पब्लिक इन जनरल। देखिए सरकार और प्राइवेट एजेंसीज क्या कर रही हैं, लोगों के मन के अंदर रोड सेफ्टी के लिए जागरूकता को बढ़ा रही हैं, उनको जगा रही हैं, बार बार बच्चों को जगा रही हैं, युवाओं को जगा रही हैं, पब्लिक को जगा रही हैं। तो उनके दिमाग में रोड सेफ्टी के लिए जो है अभियान चलाए जा रहे हैं, उनके लिए प्रयास कर रही हैं, यानी कि क्या हो रहा है, एफर्ट आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो आज के सेशन में इतना ही था। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स लिख के बताइएगा मेरे को। कल हम लोग सेट नंबर 32 देखेंगे, ठीक 9 बजे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 32 को। तो आज के लिए इतना ही है बेटा। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक बेटा, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। Yeah.